अच्छा, कभी YouTube खोलकर ट्रेंडिंग सर्च किया है? क्या दिखता है? एक सपना, है ना? कोई नौजवान लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ा है, स्क्रीन पर सब कुछ हरा हरा और दावा ये कि इस एक ट्रिक से मैंने एक दिन में 10 लाख कमाए। मतलब ऐसा लगता है जैसे पैसा कमाना बस कोई कोड है जिसे क्रैक करना है। लेकिन फिर असलियत सामने आती है। कोई नया ट्रेडर अपना पहला अकाउंट खोलता है, पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी बड़ा लॉस, और फिर कुछ ही हफ्तों में अकाउंट जीरो। दिमाग में बस एक ही बात चलती है, शायद ये सब झूठ है, यहाँ से ब्रोकर ही पैसा कमाते हैं। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर बाजार का चार्ट, कीमतें, इंडिकेटर सब कुछ सबके लिए एक ही है, तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग लगातार मुनाफा कमा रहे हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी और टिप्स में ही भटकते रह जाते हैं? तो फर्क किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं है, फर्क है दिमाग के अनुशासन में। ट्रेडिंग की लड़ाई असल में बाजार से है ही नहीं, ये लड़ाई खुद से है, अपने डर से, अपने लालच से और सबसे ज्यादा अपनी बेसब्री से। जब तक कोई ट्रेडर खुद पर जीत हासिल नहीं कर लेता, वो बाजार से कभी नहीं जीत सकता। बिल्कुल। और आज हम इसी लड़ाई को जीतने का एक तरह से नक्शा समझने वाले हैं। हमारे पास टॉम होगार्ड की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर से निकले 10 सिद्धांत हैं। पर इसे सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखना चाहिए, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो ट्रेडर को उसके असली दुश्मन से मिलवाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग है। तो हमारा आज का मिशन बाजार को प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करने के सफर पर चलना है। हम इन 10 सिद्धांतों को 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले बाजार में जिंदा रहना, फिर एक सिस्टम बनाना और आखिर में महारत हासिल करना। तो चलिए पहली अवस्था से शुरू करते हैं। तो जिंदा रहने की पहली शर्त, पहला और सबसे सीधा नियम, आत्मनियंत्रण। अगर खुद पर काबू नहीं तो ट्रेडिंग एक जुए से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग का चार्ट असल में एक आईना है जो ट्रेडर का असली चेहरा दिखाता है, उसका डर, उसका अहंकार, उसकी सारी भावनाएं। और जैसा टॉम होगार्ड कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि आपके अनुशासन की कमी है। और ये जो मन की आवाज है ना, ये बड़ी खतरनाक है। मन में आवाज आती है, अभी खरीदो, देखो ऊपर जा रहा है, मौका छूट जाएगा। ये आवाज हमारे सारे प्लान, सारे सिस्टम, सब कुछ भुला देती है। इसीलिए पहला नियम एंट्री लेना नहीं सिखाता, ये खुद को गलत ट्रेड लेने से रोकना सिखाता है। ये खुद को रोकने का अनुशासन है। खासकर जब कोई लॉस हो जाए, तब तो रिवेंज ट्रेडिंग की मानसिकता हावी हो जाती है। बाजार ने मुझसे पैसे छीने, मैं वापस लेकर रहूंगा। लेकिन बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, वो बस नियमों पर चलता है। अगर प्लान 2% लॉस पर निकलने का था, तो आप 5% या 10% तक क्यों रुके? क्योंकि वो ट्रेड चार्ट पर नहीं, उम्मीद पर किया गया था। सही बात है। और होगार्ड का नजरिया यहाँ बहुत साफ है। वो कहते हैं, मैं कंट्रोल खोने से बेहतर एक छोटा लॉस लेना पसंद करूंगा। इसका मतलब है कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं है, पर हर ट्रेड में खुद पर काबू रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटा लॉस आपके सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल खो देना वो आपके सफर का अंत है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल आती है, अगर हम खुद को हर वक्त रोकते रहेंगे तो ट्रेड कब करेंगे? और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। नए ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ तो करना ही है, वरना कमाएंगे कैसे? हाँ, और वो खुद को एक झूठ से तसल्ली देते हैं कि चलो थोड़ा रिस्क लेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। पर देखिए, बाजार कोई स्कूल नहीं है जहां फीस देकर ज्ञान लेते हैं। यहाँ फीस नहीं, आपकी पूंजी ले ली जाती है। ट्रेडिंग को एक शिकारी की तरह देखना चाहिए। एक शेर हर हिरन के पीछे नहीं भागता है ना? वो घंटों तक सही मौके का इंतजार करता है, अपनी ऊर्जा बचाता है, और जब पूरी तरह निश्चित होता है तभी हमला करता है। बिल्कुल। मुझे होगार्ड का एक किस्सा याद आता है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो दिन में कितने ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, जितनी बाजार इजाजत दे, कभी कभी एक और कभी कभी एक भी नहीं। ये जवाब नए लोगों को हैरान कर देता है। तो सार यही है, नो ट्रेड लेना डर नहीं है, ये अनुशासन का शिखर है। ये इस बात की घोषणा है कि मैं सिर्फ अपने नियमों के अंदर ही खेलूंगा। होगार्ड कहते हैं, सक्रिय रहने की जरूरत को अपनी पूंजी नष्ट ना करने दें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान इससे नहीं होती कि वो कितने ट्रेड जीतता है, बल्कि इससे होती है कि वो कितने बेवकूफी भरे ट्रेड छोड़ता है। अच्छा, तो जब एक ट्रेडर खुद को ट्रेड लेने से रोकता है
तो एक और दुश्मन सामने आ जाता है। वो आवाज जो कहती है अगर ये ट्रेड नहीं लिया तो एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। और यहीं से डर का खेल शुरू होता है, जो हमारा तीसरा सिद्धांत है, डर को समझना। एक तरफ लॉस होने का डर, दूसरी तरफ मौका छूट जाने का डर, मतलब फोमो। इस खींचतान में दिमाग अक्सर हार जाता है। लेकिन होगार्ट डर को एक नई परिभाषा देते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं डर आपका दुश्मन नहीं, ये आपका आंतरिक अलार्म सिस्टम है। मतलब ये आपको रुकने के लिए नहीं कह रहा है, ये आपको अपनी तैयारी जांचने के लिए कह रहा है। तो जब भी डर लगे, भागने के बजाय खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। ये डर क्यों लग रहा है? क्या मैंने कोई नियम तोड़ा है? क्या मेरी पोजीशन साइज बहुत ज्यादा है? क्या ये ट्रेड बिना किसी प्लान के लिए गया है? 99% मामलों में डर का कारण बाजार नहीं होता, बल्कि हमारी तैयारी में कोई कमी होती है। होगार्ट बताते हैं कि एक समय वो भी बहुत डरपोक ट्रेडर थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं बाजार से डर रही हूँ या अपनी तैयारी की कमी से? और इसके बाद डर उनके लिए एक सिग्नल बन गया जो बताता था कि तैयारी कहाँ कमजोर है। तो निष्कर्ष ये है कि डर से भागना नहीं है, उससे बात करनी है। वो दुश्मन नहीं बल्कि सावधानी का एक सायरन है। अब बात करते हैं डर के ठीक उल्टे पहलू की, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चौथा सिद्धांत, अति आत्मविश्वास का खतरा। वो 2-4 ट्रेड जीतने के बाद जो अब मैं प्रो बन गया हूँ वाली भावना आती है ना, वो सबसे बड़ा जाल है। पर आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक बहुत महीन सी रेखा होती है। एक ट्रेडर को कैसे पता चले कि वो कब उस रेखा को पार कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आत्मविश्वास आता है आपके सिस्टम पर भरोसा करने से, और अति आत्मविश्वास आता है ये मानने से कि आप सिस्टम से बड़े हो गए हैं। होगार्ट का कथन यहां बिल्कुल सटीक बैठता है। सफलता के बाद आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाता है। जब लगातार प्रॉफिट होता है तो ध्यान सिस्टम से हटकर उस सुपरमैन फीलिंग पर चला जाता है। नियम ढीले पड़ने लगते हैं, रिस्क बढ़ने लगता है, और फिर एक बड़ा लॉस सब कुछ बराबर कर देता है। ये तो एक धीमी जहर की तरह है जो जीत की शक्ल में आता है और फिर हार की गहरी खाई में धकेलता है। जिस पल एक ट्रेडर को ये लगने लगता है कि अब मैं गलत हो ही नहीं सकता, असल में वहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जागरूकता। हर प्रॉफिट के बाद खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस जीत के नशे में खुद को खो रहा हूं? होगार्ट की सलाह है, सफलता के बाद अपनी सीट बेल्ट ढीली ना करें, उसे और कस लें। हर ट्रेड में बिगिनर मेंटालिटी, मतलब सीखने की मानसिकता अपनाना जरूरी है। मानकर चलिए कि आप बाजार के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने सिस्टम के नियमों को जानते हैं। तो ये 4 सिद्धांत एक ट्रेडर को बाजार में जिंदा रहना सिखाते हैं। लेकिन सिर्फ जिंदा रहना तो काफी नहीं है। अब हम दूसरे चरण में आते हैं, एक मजबूत मानसिक ढांचा बनाना। और इसकी शुरुआत 5वें और शायद सबसे गहरे सच से होती है। आप बाजार को नहीं, अपनी धारणाओं को ट्रेड करते हैं। बिल्कुल, होगार्ट कहते हैं आप बाजार को ट्रेड नहीं करते, आप बाजार के बारे में अपनी धारणाओं को ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है कि हम चार्ट को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, हम उसे अपने पिछले अनुभवों, अपने डर और अपनी उम्मीदों के चश्मे से देखते हैं। अगर किसी का पैसा पहले कभी किसी खास पैटर्न में डूबा है तो वो दोबारा उस पैटर्न को देखते ही डर जाएगा, भले इस बार सेटअप एकदम सही हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बेकार है अगर ट्रेडर का दिमाग ही सही नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ बड़ी बात नहीं, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। होगार्ट इस पर और जोर देते हुए कहते हैं, ज्यादातर लोगों को एक नई स्ट्रैटेजी की नहीं, एक नई साइकोलॉजी की जरूरत है। अगर दिमाग में इमोशनल कचरा भरा है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको बर्बाद कर देगी। इसका पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हम सिस्टम की वजह से नहीं, अपने दिमाग की वजह से हारते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक जैसा एक्शन लगातार नहीं ले पाता। तो क्या हम अपने दिमाग को रिकंडीशन कर सकते हैं? इसके लिए होगार्ट रोजाना माइंड रीसेट का एक व्यवहारिक तरीका बताते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं आज किसी पुराने लॉस का बदला लेने आए हूँ? क्या मैं सिर्फ एक्टिव दिखने के लिए ट्रेड कर रही हूँ? और क्या मैं आज बिना कोई ट्रेड किए दिन खत्म करने के लिए तैयार हूँ? चलिए, ये तो हुई दिमाग को तैयार करने की बात, लेकिन क्या ये सब हर दिन किया जा सकता है? यहीं से छठा सिद्धांत आता है, कंसिस्टेंसी की उबाऊ ताकत। ये सुनने में आकर्षक नहीं लगता, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। होगार्ट कंसिस्टेंसी को बहुत दिलचस्प तरीके से परिभाषित करते हैं। कंसिस्टेंसी एक एक्शन नहीं, एक पहचान है।
अगर आप रोज अपने नियमों पर नहीं चलते तो आप एक ट्रेडर नहीं हैं, आप एक ट्रेडिंग टूरिस्ट हैं जो बस बाजार घूमने आया है। इसकी तुलना एक एथलीट से कीजिए, वो रोज घंटों तक उबाऊ ड्रिल करता है, वही वार्म अप, वही एक्सरसाइज। रोमांच तो फाइनल मैच में होता है, लेकिन जीत की नींव उस उबाऊ प्रैक्टिस में रखी जाती है। सही बात है। होगार्ड ने खुद सालों तक एक ही सिस्टम पर काम किया, कुछ नया नहीं, कुछ रोमांचक नहीं, बस वही उबाऊ कंसिस्टेंसी, और उसी से उन्होंने असाधारण रिटर्न कमाए। तो चुनौती ये है, क्या कोई इंसान इतना बोरिंग बन सकता है कि रोज एक ही रूटीन निभाए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस? क्योंकि जो खुद को दोहराना सीख गया वो बाजार से परिणाम निकाल सकता है। बाजार हर दिन नया ड्रामा पेश करेगा, आपका काम उस ड्रामे का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम को शांति से दोहराना है। अब आते हैं 7वें सच पर, जिससे हर ट्रेडर बचना चाहता है, लॉस। एक आम धारणा है कि अच्छे ट्रेडर्स को लॉस नहीं होता, पर क्या सारे लॉस बुरे होते हैं? ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिथक है। होगार्ड का नजरिया यहाँ बहुत काम आता है। वो कहते हैं सारे लॉस बुरे नहीं होते, कुछ सीखने की जरूरी फीस होते हैं। वो 2 तरह के लॉस में फर्क करते हैं। पहला है जरूरी लॉस, जिसे मैं ट्यूशन फीस कहता हूँ। ये तब होता है जब आपने अपना सिस्टम पूरी तरह फॉलो किया, फिर भी बाजार आपके खिलाफ चला गया। ये व्यापार का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और दूसरा है बेवकूफी वाला लॉस, जिसे मैं स्टूपिड टैक्स कहता हूँ। ये तब होता है जब आपने इमोशन, फोमो या बदले की भावना में आकर ट्रेड किया। ये बाजार का नहीं बल्कि खुद को दिया गया धोखा है। लॉस तभी स्थायी होता है जब उससे कुछ सीखा ना जाए। तो हर लॉस के बाद खुद से पूछने का एक नियम बनाना चाहिए, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? अगर हाँ, तो ये ट्यूशन फीस थी, अगर नहीं तो ये स्टूपिड टैक्स था और मुझे अपनी गलती सुधारनी है। इन 3 सिद्धांतों से अपनी धारणाओं को समझना, कंसिस्टेंट रहना और लॉस से सीखना, एक ट्रेडर का मानसिक ढांचा तैयार होता है। अब हम आखिरी चरण में आते हैं, महारत। यहाँ वो सिद्धांत हैं जो एक अच्छे ट्रेडर को एक महान ट्रेडर बनाते हैं। 8वां पॉइंट है धैर्य और टाइमिंग। ये वो अवस्था है जहां आप दिशा में तो सही हो सकते हैं लेकिन अमल में गलत। बाजार कोई भी बड़ा मूव देने से पहले अक्सर बोर करता है, गुमराह करता है और ट्रेडर के धैर्य की परीक्षा लेता है। कई ट्रेडर्स इसी बोरियत से तंग आकर जल्दी एंट्री ले लेते हैं और फंस जाते हैं। होगार्ड का एक और कथन है, धैर्य भी एक पोजीशन है। जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। टाइमिंग टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल का खेल है ना? बेचैनी और फोमो कभी भी सही समय पर एंट्री नहीं करने देते। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो सिर्फ ब्रेकआउट का नहीं बल्कि उसके कंफर्मेशन का इंतजार करता है। 9वां सिद्धांत शायद सबसे कठिन काम है, अधिकतम स्पष्टता, मतलब खुद को आईने में देखकर सच स्वीकारने की हिम्मत। और यहाँ होगार्ड की सबसे शक्तिशाली लाइन आती है, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है आईने में देखकर यह स्वीकार करना कि समस्या मैं हूं। हम अक्सर बहाने बनाते हैं, मार्केट ने फेक आउट दे दिया, नेट स्लो था, ब्रोकर ने धोखा दिया। जब तक हम अपनी हार की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहेंगे, हम कभी सीख नहीं पाएंगे। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो हर गलती की जिम्मेदारी खुद पर लेता है। स्पष्टता वहीं से शुरू होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। इसका मतलब है अपना डेटा देखना, अपने इमोशंस को जर्नल करना और ये मानना कि आप अभी भी सीख रही हैं, चाहे कितने भी साल हो गए हों। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी कसौटी पर, 10वां सिद्धांत, दृढ़ विश्वास बनाम उम्मीद। ये एक ट्रेडर और एक जुआरी के बीच की आखिरी रेखा है। लेकिन ये दोनों बहुत मिलते जुलते लगते हैं। कोई कैसे जाने कि वो दृढ़ विश्वास से काम कर रहा है या सिर्फ उम्मीद पर जुआ खेल रहा है? इसका एक बहुत सरल लिटमस टेस्ट है। होगार्ड कहते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स एक प्लान ट्रेड नहीं करते, वे एक प्रार्थना ट्रेड करते हैं। जब आप ट्रेड लेने के बाद अपनी स्क्रीन को घूर रहे हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज ऊपर चला जा, प्लीज सही हो जा, तो ये उम्मीद है, ये जुआ है। तो फिर दृढ़ विश्वास क्या है? दृढ़ विश्वास तैयारी से आता है। जब आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय हो और ट्रेड लेने के बाद आपका मन शांत रहे, तब वो दृढ़ विश्वास है। आप नतीजे से नहीं जुड़े हैं, आप प्रक्रिया से जुड़े हैं। आपको पता है कि अगर आप गलत हुए तो आपका सिस्टम आपको बचा लेगा। हर ट्रेड से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के मुताबिक है? क्या मैं बिना किसी इमोशन के स्टॉप लॉस स्वीकार कर सकता हूं? और क्या मैं नियम टूटने पर तुरंत निकलने को तैयार हूं? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो ये दृढ़ विश्वास है, वरना ये सिर्फ एक जुआ है। तो इन 10 बिंदुओं की यात्रा का सार यही है।
ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक ट्रेडर के मन का विकास क्रम है, जिंदा रहने से लेकर सिस्टम बनाने और फिर महारत हासिल करने तक। एक असली ट्रेडर वो है जो बाजार को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को रोज बदलने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल, मुख्य संदेश यही है, अगली बड़ी ट्रेड जीतने से पहले खुद के मन को जीतना होगा। और ये बदलाव सिर्फ इन बातों को सुनने से नहीं आएगा, बल्कि इन सिद्धांतों पर हर दिन, हर ट्रेड में काम करने से आएगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। हम आज की चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ये सभी सिद्धांत मनोविज्ञान और घाटे को प्रबंधित करने के बारे में है, लेकिन जब कोई ट्रेडर लगातार जीत रहा हो तो इन 10 नियमों में से कौन सा नियम भूलना सबसे आसान होता है और इसलिए सबसे खतरनाक भी? इस पर सोचिएगा।